आज मैं बनाने जा रही हूँ एक यूनिक रेसिपी परवल की स्वीट्स। बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये और बिहार की बहुत ही फेमस मिठाई है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सबके अपने चैनल अनुराधा फूड एंड फन में। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ केजी परवल ले लिए हैं। परवल एकदम फ्रेश लेना है हमें, उससे मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। परवल को धो करके उसका छिलका निकाल लेना है हमें। परवल की सब्जी तो आप सबने खाई होगी, लेकिन इस तरह से मिठाई कभी नहीं बनाए होंगे। इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये। इसी तरह से सारे परवल को छील लेना है हमें और इसका जो डंठल वाला पार्ट है उसे भी हमें निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। अब मैंने सारे परवल के छिलके निकाल लिए हैं। अब इसे धो लेना है हमें। जब भी आप मिठाई बनाने के लिए परवल खरीदे तो एकदम फ्रेश ले, उससे मिठाई का टेस्ट भी अच्छा आता है और कुक होने में भी परवल को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। परवल को मैंने धो लिए हैं। अब गैस ऑन करके 1 लीटर पानी को गर्म करेंगे हम। इसे कवर करके बॉयल आने देंगे पानी में। अब देखिए पानी हमारा अच्छे से एकदम गर्म हो चुका है। इसमें परवल को डाल देंगे और साथ ही थोड़ी सी फूड कलर ऐड करेंगे। ग्रीन कलर है ये, इससे कलर अच्छी आएगी परवल की मिठाई की। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसे डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप घर में खाने के लिए बनाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। परवल पक जानी चाहिए हमारी, और बीच बीच में हमें परवल को हल्के हाथों से पलटना भी है ताकि परवल चारों तरफ अच्छे से कुक हो। अब देखिए परवल कुक हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। परवल को अच्छे से कुक करना है हमें, बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं करना है कि ये टूट जाए। अब सारे परवल को मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। परवल को ठंडा कर लेंगे हम। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इसका बीज निकालेंगे हम। परवल को कट करके बीच से इस तरह से कट कर लेंगे और चम्मच के बैक साइड से इसके सारे बीज को निकाल देना है हमें। सारे बीज को आप निकालें क्योंकि मिठाई में बीज का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। परवल के बीज को आप बॉईल करने से पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में निकाल रही हूँ। बॉईल करने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है और इसी तरह से सारे परवल के बीज हमें निकाल लेने हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल भी बीज नहीं होनी चाहिए परवल के अंदर। अब सारे परवल के बीज मैंने निकाल दिए हैं। परवल का जो ये बीज है आप इसे फेंके नहीं, इसे हम जो आलू दम बनाते हैं ना उसमें डालकर इसकी सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। अब मैंने सारे परवल के बीज निकाल लिए हैं। अब चाशनी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी लिए हैं, ये 240 ग्राम चीनी है। हाफ केजी परवल के लिए 240 ग्राम चीनी परफेक्ट है। अब जितना चीनी लेंगे उतना ही पानी डालेंगे, साथ ही क्रश करके इलायची पाउडर डालेंगे। इस स्टेज पे फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे चीनी को पिघलने देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें चीनी को मेल्ट करना है। अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, उबलने लगी है चाशनी हमारी। इसमें हम बॉईल किया हुआ परवल को डालेंगे। सारे परवल को डाल देना है इस तरह से हमें। परवल को तो हमने डाल दिए हैं चाशनी में। इस स्टेज पे फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे परवल को ट्रांसपेरेंट कलर होने तक हमें कुक करना है और हल्के हाथों से आप बीच बीच में आप इसे पलटते भी रहें। परवल की जो मिठाई है ना वो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ये आपको बिहार के सारे मिठाई के दुकान में मिलेंगे। परवल को तब तक चाशनी में कुक करना है हमें जब तक चाशनी एकदम गाढ़ा हो जाए, चिपचिपा सा हो जाए, तब तक हम इसे कुक करेंगे। अब मैं 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर घर में हो तो आप इसे डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब परवल का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। चाशनी को ठंडा करके इस तरह से जब आप फिंगर में करेंगे तो हल्की सी तार बनेगी चाशनी की। इस तरह का चाशनी हमें चाहिए होता है। अब चाशनी में परवल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देंगे। अब एक बाउल में छन्नी रख लेंगे। परवल को निकाल के छन्नी में डालेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो बाउल में चला जाएगा।
देखिए इस तरह से निकाल लेना है हमें सारे परवल को चाशनी से। चाशनी हमारी ज़्यादा बची भी नहीं है, 1-2 चम्मच ही बची है। बची हुई चाशनी से आप हलवा भी बना सकते हैं। 10 मिनट तक परवल को हम छन्नी में ही रहने देंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा चाशनी हो वो निकल जाए और परवल ठंडी भी हो जाएगी तब तक। जब तक परवल ठंडी होती है तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम खोया लिया है, इसे मावा भी कहते हैं। ये फीकी वाली मावा है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम मावा को भूनेंगे। कुछ देर में ही मावा सॉफ्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी ये। 2 से 3 मिनट हम मावा को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मावा को भून लेने से इसमें और भी अच्छी टेस्ट आती है। आप चाहे तो इस स्टेज पे काजू बादाम का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मावा से ही बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है परवल की मिठाई में। अब देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मावा भून गई है अच्छे से। बहुत ज़्यादा भी हमें इसे नहीं भूनना है, इसका कलर नहीं चेंज करना है ज़्यादा हमें। अब ये अच्छे से भून गई है। गैस को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें चीनी का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैं चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही हरी इलायची का पाउडर भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा चीनी हमें नहीं डालना है इसमें क्योंकि परवल पहले से ही मीठी है, तो हल्की सी चीनी डालें खोआ में आप। अब देखिए परवल भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, चाशनी भी निकल गई है। अब हम सारे परवल को प्लेट में रख लेते हैं और इसे स्टफ़ करने के प्रोसेस में चलते हैं। अब परवल ले करके हम इसमें खोआ डालेंगे। जितना परवल में आएगी उतना ही हमें खोआ इसमें डालना है। इस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से सारे परवल को हमें स्टफ़ कर लेना है। अब मैंने सारे परवल को स्टफ़ कर लिए हैं। अब इसे गार्निश करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, पिस्ता और चेरी से। मार्केट वाला लुक देने के लिए हम थोड़े से सिल्वर पेपर लगाएंगे इस पे। ये ऑप्शनल है, अगर घर में हो तो आप लगाएं, नहीं तो स्किप करें। अब हमारी डिलीशियस परवल की मिठाई तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप घर में भी परवल की मिठाई बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसी बनी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।